हाँ जी, तो मैं आपको आवाज हाँ, अभी स्टार्ट करूँगी। हाँ जी, मैं आपको यही बता रही थी कि हमारा रोज़ दिन कुछ ना कुछ हमारे साथ रोज़ नए मैजिक होते हैं। हमारा रोज़ का दिन यूनिक होता है क्योंकि जैसे हम रोज़ सेम चीज़ें नहीं करते, ऐसे ही हमारे साथ रोज़ नए-नए जादू होते हैं। जैसे हम रोज सेम खाना नहीं खाते, रोज सेम कपड़े नहीं पहनते, रोज सेम टाइम में बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम में नहीं उठते, उसी टाइम में एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं सोते, उसी टाइम में हम बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइमिंग में हम रोज सेम जिस टाइम ब्रेकफास्ट किया होता है, लंच किया होता है, डिनर किया होता है, वैसे सेम नहीं करते। कई बार हम घर से बाहर भी जाते हैं, कई बार हम घर पे ही रहते हैं, तो सेम नहीं होता ना हमारा दिन। हमारा रोज अलग-अलग हमारा दिन जाता है। किसी दिन हमारा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, किसी दिन हम ग्रैटिट्यूड में बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी दिन हम शायद थोड़ा कम होते हैं। तो ये हमारे ऊपर होता है, ये हमारे हम रोज़ तो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे साथ मैजिक भी रोज़ होते हैं और रोज़ का दिन बहुत ही यूनिक होता है और मैजिक से भरा हुआ होता है। तो ये मत सोचिएगा कि हमारे रोज़-रोज़ दिन सेम जाते हैं, रोज़ ही होता है। और ये प्रैक्टिस ये है कि आपको आगे बताई जाएगी, वैसे मैं आपको बताती हूँ थोड़ा-सा कि आपने जो आप 10 ग्रैटिट्यूड लिखते हो, वो तो आपने लिखनी है। आज की प्रैक्टिस में जो आपके साथ कल बहुत अच्छा-अच्छा हुआ, वो 10 आपने लिखनी है। तो ये क्या है मतलब वही दिन के बारे में कह रहे हैं, ये बहुत मैजिकल प्रैक्टिस है। जब हम प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देते हैं, प्रेज़ेंट में रहना शुरू कर देते हैं, जो अपनी जैसे हमारा साथ कल जो बहुत अच्छा हुआ, जो हमारे साथ जैसे सपोज़ छोटी से छोटी जैसे मान लो हमारे बच्चे स्कूल गए, तो ढंग से स्कूल चले गए, फिर घर भी आ गए। हमारे हस्बैंड काम पे गए, तो वो घर भी आ गए भी और आ भी गए, सेफली आए, सब हेल्दी हैं। तो ये हमारी नियामतें ही हैं। हमने बहुत अच्छा डिनर किया या हम कहीं घूमने चले गए, कुछ भी या आपने कुछ शॉपिंग करी या कोई गिफ्ट आ गया, तो ये आपकी हमारी डेली की नियामतें होती हैं। ये हमारे लिए अच्छा है ना, देखो कितने लोग घर से बाहर निकलते हैं, नहीं आ पाते। तो हमारे लिए तो ये बहुत ग्रेटफुल है कि हम जाते हैं, घर भी आ जाते हैं आराम से। सारी चीज़ें हमारी सेफ हैं, सब हेल्दी हैं। कुछ भी आप ऐसा डेली में अपना ढूँढोगे कि कुछ तो अच्छा हुआ ना, आपके बच्चे ने बहुत अच्छा कोई काम कर दिया या बहुत अच्छे से पढ़ा या फिर उसका आपको कोई फ़ोन कॉल बहुत अच्छा आता है। जो भी आप जो भी आपके ये डेली के हैं, तो ये बता रहे हैं कि आपके साथ मैजिक तो रोज़ होते हैं, वो हमें दिखते नहीं हैं। तो हमने डेली में अपने मैजिक देखने हैं कि हमारे साथ जैसे हम मैजिक रॉक करके सोते हैं ना रात को पूरे दिन का, तो हमें ये लिखना है कि कल हमारे साथ ये आप पूरे दिन में कर सकते हो, तो आपके साथ क्या अच्छा हुआ आज या कल में? आगे चलते हैं। से आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं, तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं, तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। हम क्या करेंगे, हमने पूरे दिन में ये अभी बोलने को बोल रही हैं बट मैजिकल प्रैक्टिस आपकी लिखने में होगी। लिखने के रिजल्ट बहुत होते हैं, आपको भी पता है कि लिखने में जो होता है, हम जब पूरे दिन अपना ये खोजेंगे कि हमारे साथ आज क्या बहुत अच्छा हुआ, क्या बहुत अच्छा हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं, मैजिक को देख रहे हैं, हमारी लाइफ में होते हुए देख रहे हैं। तो जो चीज़ हम देख रहे हैं वो हमारी बढ़ेगी। हम देख रहे हैं कि हमारे साथ ये भी बहुत अच्छा हुआ, ये भी बहुत अच्छा हुआ, ये भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा फोकस कहाँ जा रहा है? अच्छी चीज़ों में जा रहा है। मैजिक्स में जा रहा है कि हमारे साथ ये भी बहुत अच्छा हुआ, ये भी बहुत अच्छा हुआ। तो हमारी लाइफ में वो क्या होगा? और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। ये बहुत मैजिकल प्रैक्टिस है। ये आपको जैसे आपने टू डू लिस्ट बनाई थी कि आपके सारे काम पूरे हो गए थे ना, तो ऐसे ही आप इसमें जादू ढूँढ रहे हैं कि हमारे साथ आज क्या अच्छा हुआ, आज क्या तो आप देखेंगे जितने आज आपके अच्छे हुए, कल उससे ज़्यादा और अच्छा होगा आपके साथ, और मैजिक होंगे। आपने फिर कल किया, आपने और अच्छे से लिखा, और अच्छे से ढूँढा, तो आप देखोगे परसों आपके साथ और ज़्यादा मैजिक हुए। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ में मैजिक बढ़ा रहे हो। अपनी लाइफ में मैजिक को और अट्रैक्ट कर रहे हो और अपने सपने पूरे करे जा रहे हो। शायद वो छोटे हों, चाहे बड़े हों, जब आप छोटे से शुरू करते हो, छोटी चीज़ में जादू देखना शुरू करते हो, बड़ी चीज़ कैसे आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। मैजिकल होता है, ये होता ही होता है। ये प्रैक्टिस बहुत मैजिकल है, इसको करके देखना। आप अपनी लाइफ में मैजिक को और अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आप मैजिक को ढूँढ रहे हो।
आप ढूँढ रहे हो मैजिक को और अपने पास अट्रैक्ट कर रहे हो। जो चीज़ हम ढूँढते हैं, हम क्या कर रहे हैं, मैजिक क्या होता है, पॉज़िटिविटी होती है। हम अच्छी-अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं तो हमारी लाइफ़ में क्या होगा, और अच्छी चीज़ें आएँगी, और अच्छी चीज़ें आएँगी, और हमें मौके मिलेंगे मैजिक्स लिखने के, और मौके मिलेंगे कि आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, आज और क्या अच्छा हो रहा है, और क्या अच्छा हो रहा है, और क्या अच्छा हो रहा है। तो ये हमारा हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में मैजिक्स को और ला रहे हैं, और ला रहे हैं, और ला रहे हैं। आगे चलते हैं। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। वे कौन सी अच्छी चीजें थीं जो कल हुई थीं? जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी अब आप देखिए, ये आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि कल मेरे साथ क्या-क्या बहुत-बहुत अच्छा हुआ था। अपने दिमाग से जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, जब आप ग्रैटिट्यूड भी लिखना शुरू करते हैं, जब आप ये अपनी काउंट योर ब्लेसिंग लिखना शुरू करते हैं, तो आप क्या करते हैं? अच्छी चीज़ें देखते हैं ना कि मेरे साथ क्या-क्या अच्छा हुआ। क्या आप अपने दिमाग को ऑर्डर दे देते हो कि मैं अब ग्रैटिट्यूड लिख रही हूँ, तो अब मेरे साथ क्या आज सोचने लग गए, तो दिमाग हमारा वो काम करना लग जाता है। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने ये करना है कि कल मेरे साथ क्या अच्छा हुआ था। कल मेरे साथ क्या अच्छा हुआ था? किसी का फ़ोन कॉल आया था या कोई ऐसा फ्रेंड था कि जिससे बहुत टाइम से अगर बात ही नहीं हुई थी या फिर किसी ने आपकी अब ये देखो ना कि कल आपने मेरा दिन कितना अच्छा बनाया था। आप रोज़ ही बनाते हो, तो कल मुझे इतने एप्रिसिएशन मिले कि ये अच्छा हुआ, सबने ग्रुप में भी लिखा, आपके गुड मैसेजेस सुन-सुन के कि मैं क्या हो रही थी? मैं बहुत हैप्पी हो रही थी कि आप अपनी लाइफ़ में कुछ अच्छा कॉज़ कर रहे हो, कुछ आपके साथ मैजिक हो रहा है। आपने सुबह ही मुझे बोल दिया था कि आप ब्यूटीफुल, आप गुड लुकिंग लग रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप मेरा मेरा तो दिन बना ही रहे हो और मैं खुश हो रही हूँ, तो फिर मेरी वाइब्रेशन आप तक पहुँच रही है। जब कोई इंसान खुश होता है, तो वो खुश होता है, खुशी की वाइब्रेशन आप तक पहुँचती है। जब आप खुश होके मुझे एप्रिसिएशन दे रहे हो, मेरे को प्रेज़ कर रहे हो, तो आपकी वाइब्रेशन गुड मेरे पास आ रही है। तो यही चीज़ होती है, तो मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, आई एम जस्ट अ मीडियम, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ कर रहे हो, आप कर रहे हो। जैसे हम मंदिर जाते हैं, प्रसाद मिलता है ना, प्रसाद पत्तल में मिलता है, तो प्रसाद हम खा लेते हैं, पत्तल फेंक देते हैं, तो मैं बस पत्तल हूँ, जो बस मैं आपको मीडियम एक दिखाने आई हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। ये जो कुछ भी कर रहे हो, आप कर रहे हो। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना एप्रिशिएट करने के लिए, मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए और आप रोज़ यहाँ आते हो। आपका बहुत-बहुत, बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया, 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 सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो हमने क्या करना है अपना देखना है कि क्या किसने आपको अच्छा कुछ कह दिया, वो भी एक मैजिक है। रोज़-रोज़ थोड़ी हमें एप्रिसिएशन मिलते हैं। रोज़-रोज़ थोड़ी कोई हमारी तारीफ़ कर देता है। या रोज़-रोज़ थोड़ी हम शॉपिंग करने चले जाते हैं या रोज़-रोज़ थोड़ी हम बिल्कुल ही अच्छे डिशेज़ खाते हैं। कई बार हम लाइट भी खाते हैं, कई बार हेवी खाते हैं। वो यही हमारी लाइफ़ में मैजिक है, हमने इसको ही ढूँढना है। हमने अपनी लाइफ़ में मैजिक ढूँढना है कि रोज़ हमें ये देखना है कि कल हमारे साथ क्या अच्छा हुआ था, कल हमारे साथ क्या अच्छा हुआ था, कल हमारे साथ क्या अच्छा हुआ था। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे जादू होने शुरू हो जाएँगे और भर-भर के जादू होने शुरू हो जाएँगे। आगे चलते हैं। की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? कुछ भी होता है, हो सकता है ये आपको एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि आप कोई शायद मूवी देखने गए थे, शायद आपने अपना फ़ेवरेट फूड खाया था, शायद आपने किसी से बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई थी, आपकी किसी से बहुत अच्छी बातचीत हुई थी, आपने कहीं जाने का ट्रिप में कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया था, कुछ भी अच्छा हो सकता है ना? तो ये आप देखेंगे कि आपके साथ क्या अच्छा हुआ है। आगे चलते हैं। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है।
वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें, तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो जब आप लिखेंगे तो वो हर सेंटेंस के बाद आपने धन्यवाद लिखना है या बोलना है। तो आपने हर चीज, ये नहीं है कि आपने बड़ी चीज देखनी है कि मेरे साथ ये बड़ा हुआ तो लिखूं, नहीं, छोटी से छोटी आप चीज ढूंढ के लाओगे और वो लिखोगे। फिर आप देखोगे कि आपके साथ कैसे जादू, और रोज आपको और जादू दिखेंगे और जादू दिखेंगे और जादू दिखेंगे। रिमेम्बर द मैजिक, चैप्टर का नाम है, हमें मैजिक को याद रखना है। मैजिक हमें दिखता नहीं है, जब तक अगर हम इसको याद करेंगे हमारे साथ मैजिक होते रहेंगे, फिर हमें दिखना बंद हो जाएंगे। तो यही है ना ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, जब तक अगर हम करते रहते हैं तो हमें मैजिक दिखते हैं, जब हम छोड़ देते हैं हमारे साथ मैजिक होने भी बंद हो जाते हैं या हमें दिखने ही बंद हो जाते हैं, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है होने की। तो कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होता है, वो हमें दिखता नहीं है, पर हम जब ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमारे साथ भर भर के मैजिक होते हैं और वो हमें दिखते भी हैं। तो ये भी यही प्रैक्टिस है कि हमें जादू को याद रखना है, रोज अपनी अपने पहले वाले दिन में देखना है कि हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है और उसके लिए धन्यवाद लिखना है। आगे चलते हैं। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे, तो आप इसे बदल बदल कर कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। आपका हर दिन वरदानों से भरा होता है। आप ये करोगे, मतलब ये कह रही हैं कि आप जब हम 10 ग्रेटिट्यूड, आज तो हमने ये करना ही करना है, 10 ग्रेटिट्यूड भी लिखना है और हमने ये वाली एक्सरसाइज भी करनी है। 10 हमने पहले दिन की नियामतें ढूंढनी है, मैजिक सीखने हैं, क्या हमारे साथ कल अच्छा हुआ वो लिखना है। आज की ये प्रैक्टिस है, बट कल से आप क्या कर सकते हो, आप वो जो 10 नियामत लिखते हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, मिक्स करके भी लिख सकते हो, या फिर आप ये पहले वाला दिन वाला ही कर सकते हो। तो ये हमारे ऊपर है कि हमने कैसे करना है कल से। आज तो दोनों करना है कि आधे हम वो वाले कर दें, और जरूरी नहीं है कि हमारे 10 ही होते हैं, कई बार ज्यादा भी हो जाते हैं, 15 भी हो जाते हैं, 20 भी। वो आपके ऊपर है कि आप कितने लिख रहे हो, आप खाली 10 ही लिख रहे हो। बट हम ये मिक्स करके भी लिख सकते हैं कि हमने हमारे साथ जो पहले हुआ, हम उसके बारे में ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, और आधे हम जो पहले दिन हुआ है तो मिक्स करके लिख सकते हैं। सपोज 10 है तो 5 आप वो लिख दो, या 5 वो लिख दो, या 4 वो लिख दो, कुछ भी आपके ऊपर है कि आपने कैसे करना है। आपने पहले वाले दिन के भी इसी के अंदर लिख देने हैं, थोड़े बहुत आप क्वांटिटी बढ़ा लो, आप 15 कर दो, आप 20 कर दो, आपको जो मिलता जा रहा है वो लिखते जाओ, इसमें कोई नंबर काउंटिंग नहीं है, आपको जितना मिले जा रहा है वो लिखे जाओ। तो आज तो आपने 10 दोनों ही लिखने हैं, 20 करने हैं आज, 10 सुबह वाले, और पूरे दिन में आप जब मर्जी ये करो दूसरा वाला कि आपने कल क्या अच्छा आपके साथ हुआ था। बट आपने कल से क्या करना है, कल से आपने ऐसे करना है कि आप मिक्स करके भी लिख सकते हो, या खाली कल कल के ही लिख सकते हो। तो आपने ऐसे भी करना, आप ऐसे भी कर सकते हो आगे के लिए ग्रैटिट्यूड करने के लिए। और ये आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ कितने भर भर के मैजिक हो रहे हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो तो आपको रोज नए नए मैजिक दिखते रहेंगे, दिखते रहेंगे, दिखते रहेंगे, और हमेशा आपके साथ मैजिक होते ही रहेंगे। वो गारंटी दे रही है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ मैजिक देखोगे कि आप कैसे भर भर के हो रहे हैं। आगे चलते हैं। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू बस ये आपको पता ही है, जिसके पास ग्रेटिट्यूड है उसको दिया जाएगा, उसको और अधिक दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है उससे वो भी ले लिया जाएगा। अगर हम ग्रेटफुल बने रहेंगे, ये बुक खत्म होने के बाद भी हम ग्रेटफुल रहेंगे, हम अपनी प्रैक्टिसेस जारी रखेंगे, तो हमारे साथ ग्रेटिट्यूड होता रहेगा, हमारे को और चीजें जिसके लिए हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं वो बढ़ती जाएंगी। अगर हम छोड़ देंगे और नहीं करेंगे तो जो भी है वो हमसे ले लिया जाएगा, अगर हम अनग्रेटफुल होते हैं तो।
तो ये आपको पता ही है, हर चैप्टर का कोट है, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका मनी का एरिया हो, चाहे आपको कोई करियर हो, कुछ भी हो, आपको पता है सारा कुछ। जिसके लिए आप ग्रेटफुल होगे वो आपके पास आएगा ही आएगा, और भर भर के आएगा। और अगर आप उसके लिए अनग्रेटफुल हो, कृतज्ञता नहीं फील करते उसके लिए, तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। आगे चलते हैं। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। जादू को याद करें, ये आपके लिए ही बनाया गया है। जादू किसके लिए बनाया गया? हम लोगों के लिए बनाया गया। तो ऑथर ये कह रही है जादू को याद रखें और ये आपके लिए ही बनाया गया है, तो हमने इसको याद रखना है और इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। आगे चलते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 28, जादू को याद रखें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस करी है चैप्टर 1 से लेके आज तक, तो आप 280, अगर 10 के अकॉर्डिंग करिए, अगर 10 से ज्यादा किए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगर आपने 10 भी रोज लिखे हैं तो 280 नियामतें आप लिख चुके हैं। तो आज से पहले हमने ये बुक करने से पहले कभी 180 नियामतें सोची भी थी? ये तो हम लिख चुके हैं। तो ये देखिए कि ये कितनी पावरफुल प्रैक्टिस है कि हमें हमें दिख रहा है हमारी लाइफ में कितना कुछ अच्छा है जो हम देखते ही नहीं थे, जो हमें पता भी नहीं था। हम भूल भी चुके थे उन नियामतों के बारे में कि ये हमारे साथ अच्छा भी हुआ है। तो ये हमने 280 नियामतें हम लिख चुके हैं आज तक की। तो ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, ये तो आपने करनी ही करनी है। आप बुक करें ना करें, आप सुबह वाली प्रैक्टिस और रात वाली प्रैक्टिस तो करते ही रहें। ये आपकी होल लाइफ है, ये आप करते ही रहें। ये बुक ही आप नहीं छोड़ो तो बहुत बढ़िया बात है। हम ये सेशन दोबारा स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि कब करते हैं। बट जब तक नहीं भी होता तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो, चाहे आप वीडियो सुनो, चाहे आप इसको खुद बुक पढ़ के खुद करो, जैसे आपको कंफर्टेबल होता है। जब तक हम क्लासेस स्टार्ट नहीं करते तब तक आप ये करते रहना, और ये नियामतें तो आपने लिखते ही रहना है, लिखते ही रहना है। आगे चलते हैं। नंबर 2, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। नंबर 3, जब आप प्रत्येक वरदान को आपने कल जो आपके साथ अच्छा हुआ है, जो भी आपके साथ होता गया, आपने उसको याद करना है, टटोलना है और उसके बारे में लिखना है। ये आपको बोलने के लिए भी बोल रही हैं, बट आप लिखो, इसको लिखना। लिख के जो पावर मिलती है ना आपको ग्रेटिट्यूड की, वो मैजिक्स आपको दिखते हैं और बढ़ेंगे। क्योंकि लिखने से क्या होता है, वो छप जाता है, वो हमारे प्रिंट हो जाता है और वो और इंक्रीज होता है। हम क्या कर रहे हैं, अच्छी बातें लिख रहे हैं ना, तो अच्छी चीजें हमारे साथ और होंगी और होंगी और होंगी। तो हमने कल का दिन जो हमारे गया है उसमें हमारे साथ क्या क्या अच्छा हुआ है वो हमने करना है। आगे चलते हैं। याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। नंबर आपने बिकॉज तो जरूर डालना है, मतलब क्यों आप कृतज्ञ हैं। कि सपोज आपके पास फोन भी आया तो आप क्यों हैं, क्यों आप इतने खुश हैं। अगर आप कोई ग्रेटिट्यूड कल के बारे में लिख रहे हैं तो क्यों, तो क्यों तो आपने लिखना है। ये कह रहे हैं चाहे आप बोल के करो चाहे आप लिख के करो, बट लिख के करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, लिख के करना बहुत मैजिकल रिजल्ट है इसके। लिख के करना, बोल के तो देखो हम रात को मैजिक रॉक करके कर ही लेते हैं, बट हमें लिख के करना है ये। और ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। इससे आपको दिखेंगे कि पहला दिन आपका कितना अच्छा गया था, फिर आप रोज देखेंगे आपका और बेहतर दिन जा रहे हैं, और बेहतर दिन जा रहे हैं, और बेहतर दिन जा रहे हैं, और बेहतर दिन जा रहे हैं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा प्रेजेंट मोमेंट, कल का दिन मेरा कितना अच्छा गया था, और आज का फिर आप लिखोगे फिर मेरा कितना अच्छा दिन गया। तो ये बढ़ेंगे ही आपके, क्योंकि आप डेली के मैजिक लिख रहे हो अपने डेली के। तो ये बहुत पावरफुल है, करना ही करना। आपको बता ही दिया, मिक्स करके कर सकते हो आप,
पास्ट के भी कर सकते हो, प्रेजेंट के भी कर सकते हो, फ्यूचर के भी कर सकते हो, और पहले दिन के आप ये वाले कर सकते हो, मिक्स करके भी लिख सकते हो, या आप 10-10 करके लिख सकते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे चलते हैं। 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो 9, आपको ये मैजिक रॉक आप रात को करके सोते हैं कि दिन भर की अच्छी बातें सोचें, और रात को उसको सोचते सोचते अच्छी अच्छी बातें सोच सोच के धन्यवाद करते हुए सो जाएं। हाँ जी, तो आज का यही मैजिक था कि हमें मैजिक को भूलना नहीं है। मैजिक तो हमारे साथ ही होता है हमेशा, हमें दिखता नहीं था। और हम जब ये बुक की प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं, तो ये मैजिक हमारा बढ़ भी रहा है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि जो जिसके पास ग्रैटिट्यूड है उसको और दिया जाता है, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको अपनी लाइफ में मैजिक को बरकरार रखना है कि इसको छोड़ देना है। तो ये बुक का तो आपको एक स्ट्रक्चर में ले आई है, आपको 30 डेज आपको बता दिए इन्होंने कि आपने कैसे कैसे करना है। आप इसमें से कोई भी प्रैक्टिस चुन के कभी भी कर सकते हैं। वैसे और सुबह वाला और रात वाला तो आपको करना ही करना है। हाँ जी, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप अभी 6 o'clock ही हुए हैं, अगर हम कंटिन्यू करें अगला वाला तो करें कि फिर कल ही स्टार्ट करें? आप लोग बताइए। कर लो, अभी स्टार्ट कर लो। हाँ, तो अभी ये ना सेशन एंड होने वाला है, आप रिज्वाइन कर लेना 5 मिनट्स अगर, तो मैं क्लास एंड करती हूँ, फिर 5 मिनट अगर आप ज्वाइन कर लेना, मैं आपको मैसेज कर देती हूँ। ठीक है? ओके। ओके जी, ओके।